हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। आज हम लोग चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का ट्रिक करेंगे। तो आज हम लोग किस चीज़ का ट्रिक देखने वाले हैं? नाइट्रोजनस बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं आपके। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो पहले से ही पता होगा, फिर भी जो हम लोग के मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का होता है तुम्हारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म पता चल गया। अब मैं बेसिस के बारे में बताता हूँ। शुगर के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, तो ये तो बेसिस के ऊपर है। तो बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस किस तरह के डीएनए में प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए, आपका डीएनए में 4 तरह के बेस प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी 4 तरह के बेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन चारों अलग अलग हैं। डीएनए में आपके होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये चारों होते हैं। आरएनए में आपका होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, इसमें आपके ये 4 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में होता है। यूरेसिल और मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में होता है। और थाइमिन और यूरेसिल दोनों अलग अलग होते हैं। थाइमिन होने से डीएनए बन जाता है और यूरेसिल होने से आरएनए बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहला बेस है हम लोग का एडेनिन। तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं याद करना है आपको, मैं बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह का होता है। एक आपको 6 मेंबर ड्रिंक बनाना है, उससे ज्वाइन करके आपको एक 5 मेंबर ड्रिंक बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 मेंबर ड्रिंक और 6 मेंबर ड्रिंक है, ये इधर ओरिएंटेशन इनका किधर भी दिया जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको रिलेटिव पोजीशंस बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक NH2 लगा दिया, हाइड्रोजन आप खुद सेटिस्फाई कर लीजिएगा, मैं सिर्फ नाइट्रोजन दिखा रहा हूँ। और जहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ वहाँ कार्बन मान लीजिएगा और उसमें हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ एक NH2 लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन आप खुद से कर लीजिएगा सेटिस्फाई। हम बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला कार्बन आया, इसके बगल वाला नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये वाला में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन लिखना है। यहाँ कार्बन नहीं, यहाँ नाइट्रोजन है। यहाँ कार्बन है तो कुछ नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ कार्बन है। तो मतलब नाइट्रोजन कार्बन इस तरह से चलते जा रहा है। देखिए, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है टिप से, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, बस ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको चलना है, एक रिंग टाइप से चलना है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा? तो एक यहाँ डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको आप बेंजीन की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन नहीं, क्योंकि बेंजीन में सारा कार्बन ही होता है और कोई नाइट्रोजन अलग से ऐसे नहीं लगा होता। तो ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है, बेंजीन नहीं बोलते हैं इसको। याद करने के लिए, याद रखने के लिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे एक बेंजीन जैसा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बगल में एक पेंटागन मेंबर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ नाइट्रोजन लगाना है, फिर यहाँ कार्बन है, कार्बन को नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन। ठीक है, तो आपका रिंग वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये होता है आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब गुआनिन का देखते हैं हम लोग। तो मैं सेम ही पेज पे बना रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी पता चले। गुआनिन का स्ट्रक्चर भी बेसिकली आपके इसी टाइप का होता है, जैसे कि एक हेक्सागोनल यहाँ पे मेंबर रहता है और उससे जुड़ा हुआ आपका एक पेंटागोनल मेंबर रहता है। ठीक है, और फिर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बहुत मेजर चेंज आता है, तो उसको मैं दूसरा कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे उसमें डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसमें NH2 लगा होता है, बस यही फ़र्क आता है उसमें। ठीक है, बाकी सारा सेम ही चीज़ है। देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरह से। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ नाइट्रोजन होता था, अब यहाँ ऑक्सीजन हो गया, तो फिर यहाँ कार्बन होता था, फिर यहाँ नाइट्रोजन होता था, फिर यहाँ कार्बन है ना, फिर यहाँ नाइट्रोजन। बाकी सारा चीज़ सेम है, बस ये 2 जगह अलग हो जाता है। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे कार्बन था, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन। तो इस तरह से आपका रिंग था, अभी भी रिंग तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, बेंजीन वाला यहाँ पे बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 ही होता है, तो इधर बॉन्ड नहीं बना के वो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया, तो इधर कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा, इस जगह पे कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो आपको गुआनिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मैं फिर से एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, एडेनिन सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एक 6 मेंबर रिंग बनाना है इस तरह का, उससे ज्वाइन करके एक पेंटागोनल रिंग 5 मेंबर रिंग बना देना है। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे आपको N लगाना है, फिर यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, ये बन गया रिंग।
यहाँ पे आपको बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है, और इधर में एक बॉन्ड दे देना है, इस तरह का नहीं, क्योंकि ये बीच में यहाँ पे एरोमेटिक ये वाला रिंग भी होगा, इससे एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये बन गया एडिनिन। एडिनिन सिंपल है, बस नाइट्रोजन है इसमें बहुत सारा और कार्बन है। गुआनिन में आपका एक ऑक्सीजन भी आ जाता है। देखिए आपका यहाँ एक 6 मेंबर्ड रिंग है और इससे जुड़ा हुआ आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, ये वाला बॉन्ड हटा दीजिएगा और यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे NH2 आ जाता है, बाकी सारा सेम होता है उसके जैसा ही। यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से होता है। ये भी रिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एडिनिन और गुआनिन याद हो गया। मैं साइटोसिन और वो तीनों बेसेस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। एक होता है आपका साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो ये आपका जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में उतना ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर आने का चांस नहीं रहता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। साइटोसिन देख लीजिए कैसा होता है। अब ये तीनों ही हेक्सागोनल होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, तीनों ही आपके हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इंडिविजुअली एक एक का बता देता हूँ। देखिए पहले साइटोसिन का बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो साइटोसिन में एक हेक्सागोनल रिंग बन जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से कंटिन्यू होगा, और यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं तीनों का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर तीनों में डिफरेंसेस बता दूंगा। तो बेसिकली अगर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन में तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस में से, उस तरह से आप इसे सही से निकाल सकते हैं। थायमिन बता देता हूँ मैं आपको। थायमिन भी आपका हेक्सागोनल होता है इस तरह से, और थायमिन में क्या होता है कि 2 ठो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, ठीक है। बाकी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे रहता ही है ना। यहाँ नाइट्रोजन रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आता है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आता है ना। और यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप आता है CH3, इस तरह से यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आता है CH3। तो ये आपका थायमिन का स्ट्रक्चर है। यूरेसिल का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ आता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ आता है, और यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब जहाँ भी डबल बॉन्ड लगेगा अपने से आप यहाँ पे लगा लीजिए, जैसे इसमें यहाँ लगेगा और इसमें यहाँ लगेगा और इसमें यहाँ और यहाँ लगेगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं लगेगा ना, क्योंकि कार्बन का 4 ही बॉन्ड बन सकता है। जहाँ पे ऑक्सीजन रहता है उस जगह पे डबल बॉन्ड हट जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो मैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन का एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, इसको आप कैसे याद रखेंगे सबसे पहले बता देता हूँ। आप एक निमोनिक याद रखिए, कट, CUT, कट। C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, T से थायमिन। तो आपको ऑर्डर में दिक्कत नहीं होगा। अब स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। तो मैं डबल बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा इसमें। डबल बॉन्ड तो आप ऑप्शन देख के पहचान ही सकते हैं, जहाँ ऑक्सीजन रहता है उस जगह नहीं रहता है, बाकी सब बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड का, ठीक है। अब देखिए साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन में क्या अंतर है। यहाँ पे आपका एक NH2 होता है साइटोसिन में, और डबल बॉन्ड O होता है इधर में लगा हुआ मेटा पोजीशन पे, ठीक है। NH2 के रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है उस पर डबल बॉन्ड O लगा रहता है। यूरेसिल में आपका दोनों जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा रहता है, मतलब NH2 हटा के डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ठीक है। और थायमिन में क्या होता है, दोनों जगह डबल बॉन्ड O तो लगा ही रहता है, साथ में यहाँ पे एक CH3 आ जाता है। तो इस तरह से आप एक्सटेंशन के फॉर्म में याद रख सकते हैं। NH2 को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने, तो यूरेसिल बन गया साइटोसिन से। और साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन तो आपको लर्न हो जाएगा कट, ये कट वाला निमोनिक से। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन याद कर लीजिए, और इसका स्ट्रक्चर्स देखिए। पहला कि यहाँ NH2, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाना है, यहाँ NN रहता है तीनों में, तो वो नहीं भी याद कीजिएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर से पहचान सकते हैं। यूरेसिल में यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल मेटा पे डबल बॉन्ड O रहता है, मतलब यहाँ पे NH2 को डबल बॉन्ड O से आप बदल दीजिए। और यहाँ पे यूरेसिल का बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, खाली एक CH3 का आपका ब्रांचिंग हो जाता है थायमिन में। तो यार आपको याद हो गया होगा। लास्ट बार हम लोग बना के देख ले रहे हैं साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन का। देखिए साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, और इसका नाम याद करने का मैंने क्या तरीका बताया था, CUT, कट जैसा, ठीक है। तो साइटोसिन बनाते हैं सबसे पहले। एक बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर था आपका, ऊपर में NH2 था और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, बस इतना ही स्ट्रक्चर याद रखिए, आपका काम हो जाएगा इतना से। यूरेसिल में यहाँ डबल बॉन्ड होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता, और थायमिन में यहाँ डबल बॉन्ड होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता, और यहाँ पे एक एक्सटेंशन था CH3 का। और स्ट्रक्चर्स मैं पूरा कर देता हूँ, आप अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, मुझे याद है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से होता है, नाइट्रोजन यहाँ लगा होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें इधर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन लगा होता है, यहाँ एक नाइट्रोजन, इसमें भी यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से बनता है इसका स्ट्रक्चर। तो तीनों का स्ट्रक्चर आप लोग को उम्मीद है लर्न हो गया होगा। एडिनिन, गुआनिन का लर्न हो गया, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल का लर्न हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।
एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।